माइंड मैपिंग के कॉन्सेप्ट को मैंने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था जब मैं सीए फाइनल के लिए पढ़ रहा था 2016 में। तब डायरेक्ट टैक्स के सब्जेक्ट में मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था, स्पेशली पीजीबीपी हेड में, कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि भाई हो क्या रहा है इसमें। एक कॉन्सेप्ट कवर करता था, फिर लगता था हाँ समझ आ गया, बट कुछ कॉन्सेप्ट बाद जब मैं वापस पीछे देखता था तो भाई कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। एंड धीरे धीरे करके वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था कि मैं एक दिन बैठा पेन पेपर लेके कि मैंने कहा भाई आज तो इसका कुछ सोल्यूशन निकाल के रहूंगा। एंड उस पेपर पे मुझे जो भी आता था उस टॉपिक के बारे में वो सब कुछ लिख दिया। एंड लिखते लिखते आई नोटिस्ड कि स्लोली सारी कंफ्यूजन दूर होने लग गई थी, चीजें क्लियर हो रही थी एंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे भी कंट्रोल आने लग गया था। एंड फिर समझ आ रहा था फाइनली कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड फाइनली जिस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वही चैप्टर मेरी स्ट्रेंथ बन गया। और फिर यही माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट मैंने ग्रेजुअली बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी लगाना स्टार्ट कर दिया। और पता है सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में ही मेरा दिन का 1.5 घंटा सेव होने लग गया और टोटल महीने में 45 आवर्स। अगर तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में कि तुम इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट्स को तो समझ जाते हो, बट वो सारे कॉन्सेप्ट जब एक साथ आते हैं तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई ये इतने सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं, तो ये हो क्या रहा है। तो अगर ऐसा कभी भी हुआ है तुम्हारे साथ, देन डेफिनेटली यू शुड गिव माइंड मैपिंग अ ट्राई। माइंड मैपिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि तुम एक लार्जर पिक्चर देख पाते हो एंड स्टिल यू कैन फोकस ऑन द डिटेल्स। एंड जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि मैंने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के केस में ही 45 आवर्स सेव करे इन अ मंथ, तो सोचो अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स में इस टेक्निक को लगा पाओ तो तुम कितना टाइम सेव कर लोगे। तो इस टूल की हेल्प से तुम बहुत एफिशिएंटली पढ़ पाओगे। एंड इस प्रोसेस में मैंने एक चीज और नोटिस करी थी कि मेरा मेमोरी रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि माइंड मैप तो मैंने खुद ही बनाया था, वो तो मेरी क्रिएटिविटी से ही बना था। प्लस विजुअल रिप्रेजेंटेशन याद रखना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स। तो अभी तक तो हमने इस वीडियो में ये देख लिया कि माइंड मैप क्या होता है एंड उसके क्या फायदे हैं। अब ये देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो पहले तो तुमने ये डिसाइड करा कि कौन से टॉपिक का माइंड मैप बनाना है। अब बैठो एक ब्लैंक पेपर लेके, इसके सेंटर पे टॉपिक का नाम लिखो जो तुम्हारा सेंट्रल आइडिया है जिसके बारे में तुम्हें माइंड मैप बनाना है। देन एक एक करके एरोस के फॉर्म में ब्रांचेस निकालो जो तुम्हारे सब टॉपिक्स बनेंगे। एंड कोशिश करना कि ये डिफरेंट ब्रांचेस तुम डिफरेंट कलर्स से निकाल पाओ, सो दैट तुम डिस्टिंग्विश भी कर पाओगे एंड ज्यादा बेटर याद रह पाएगा। अब ये जो तुमने अलग अलग ब्रांचेस निकाली हैं जो तुम्हारे सब टॉपिक्स हैं, इनमें डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर दो। एंड ये डिटेल्स क्रिस्प एंड शॉर्ट रखना विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। एंड ऐसे करके जब तुम्हारा माइंड मैप बन जाए तो एक बार उसको रिव्यू करना अपने सोर्स मटेरियल से कि तुमने जो जो डिटेल्स डाली हैं वो सही है या नहीं है। एंड ये भी चेक करना कि कहीं कोई टॉपिक ना रह गया हो। एंड रिव्यू करने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कोई चीज गलत लिख ली है या फिर कुछ आइटम्स छूट गए हैं तो उसे रिफाइन करो। रिफाइन करने का मतलब ये है कि उसमें करेक्शंस करो एंड जो टॉपिक्स आपके रह गए थे उसे ऐड करो। एंड ऐसा करके अगर ज्यादा हॉच पॉच हो रहा है, जैसे मेरे केस में हो जाता था क्योंकि मेरी कटिंग बहुत ज्यादा होती थी, तो मैं एक नया माइंड मैप बनाता था। एंड जो मेरा नया माइंड मैप होता था वो फाइनल था। एंड ये जो नया माइंड मैप बना है तुम्हारा, इसको तुम रेफर करोगे फॉर फ्यूचर रिविजन्स। तो इसकी हेल्प से तुम्हें लार्जर पिक्चर समझ आ जाएगी कि पूरे कॉन्सेप्ट में क्या क्या हो रहा है एंड डिटेल्स पे भी फोकस कर पाओगे। एंड बढ़िया बात यह है कि फ्यूचर रिविजन्स में बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। एंड बाय चांस अगर तुम एक क्रिएटिव पर्सन हो जैसे कि मैं था, तो तुम इस प्रोसेस को एंजॉय करना भी स्टार्ट कर दोगे। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि माइंड मैप बनाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता, हर किसी का तरीका अलग होता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखना कि आपको किस तरीके का माइंड मैप बनाना है। एंड ये माइंड मैपिंग टेक्निक एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल भी है। तो जब आप परेशान होते हो कि भाई एग्जाम्स आने वाले हैं, कैसे प्लान बनाना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं, तो वहां पे भी माइंड मैप बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो प्लानिंग पर्पस से भी तुम माइंड मैप को यूज कर सकते हो। एंड इसी के रिगार्डिंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन फील फ्री टू रीच आउट। बाकी मैं आपको मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।